गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 तक प्रीवियस वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन 22 ऑफ एक्सरसाइज 28 ऑफ चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस फ्रॉम आरबीएसई मैथ्स। ठीक है ना, आरबीएसई 10th मैथ्स। और मेरे वीडियो के नोट्स आपको वेबसाइट www.ytruchi.weebly.com पर मिलेंगे। वैसे मुझे मालूम है जो स्टूडेंट अच्छे से स्टडी कर रहे हैं उनको पीडीएफ की जरूरत नीड नहीं होती है। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन पर। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देती हूँ मैं आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना मेरी वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और जिन स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देखिए, पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। देखिए एक ब्रिज है, रिवर के ऊपर बना हुआ है। ब्रिज के किसी भी पॉइंट से, ब्रिज के बीच में किसी पॉइंट से रिवर जो है, रिवर के बैंक्स का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। सपोज ये आपकी रिवर है बीसी, ये मैंने विड्थ में दिखाई है। ये रिवर आपकी लेंथ में नहीं है, ये विड्थ में दिखाई हुई है। इसके ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। ये ब्रिज के पॉइंट ए से यहां पर एक बैंक का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री, और दूसरा बैंक क्या है सी, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। ठीक है ना। इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 4 मीटर, इफ ये ब्रिज जो है ना वो कितने हाइट पर है, 4 मीटर की हाइट पर है फ्रॉम द बैंक, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। हमें क्या फाइंड करना है, इस रिवर की विड्थ फाइंड करनी है। रिवर की विड्थ कितनी होगी टोटल बीसी। सपोज सबसे पहले ये देखिए, ये पॉइंट ए से हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम इसमें परपेंडिकुलर का साइन मार्क कर देते हैं। अब एक बात देखिए, ये जो रिवर है और ये ब्रिज है दोनों पैरेलल है। तो ये वाला एंगल कौन सा एंगल, ये एक्स ए बी इक्वल्स टू डी बी ए। वाई? बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है ना। इसी तरह से ये एंगल वाई ए सी इक्वल्स टू एंगल डी सी ए, ये आपके क्या हो जाएंगे 45 डिग्री। ये 45 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों लाइन कैसे आपकी पैरेलल है। इसी तरह से ये वाला एंगल और ये एंगल 30 डिग्री। अब हम सपोज करते हैं कि जो ब्रिज की विड्थ है वो क्या है, x प्लस वाई है, वेयर x इज बी डी एंड y इज डी सी। सपोज बी डी इज x एंड डी सी इज y, देन विड्थ ऑफ द रिवर इज x प्लस वाई। अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस एडी अपॉन बीडी। एडी आपका कितना है, यहाँ पर एडी है 4 मीटर एंड बीडी इज व्हाट, बीडी इज अज्यूम्ड एज एक्स, सो बीडी इज एक्स। यहां से हम एक्स के लिए रिलेशन मिलेगा 4√3 मीटर, या एक्स की वैल्यू ही आ गई यहाँ पर, ये रिलेशन नहीं है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4√3 मीटर। अब हम इसी तरह से y की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे इस वाले ट्राइंगल से। इन ट्राइंगल ए सी डी tan 45 डिग्री इज एडी अपॉन डीसी, एडी अपॉन डीसी। देखिए tan 45 डिग्री इज एडी अपॉन डीसी। एडी परपेंडिकुलर है 45 डिग्री एंगल के लिए और डीसी इसका बेस है। एडी की वैल्यू कितनी है आपकी 4 मीटर, डीसी हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 होती है। डीसी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से, डीसी हमने क्या सपोज किया है y, तो 4 अपॉन y की वैल्यू यहाँ से हमें मिली 4 मीटर। ठीक है ना। अब देखिए x की वैल्यू मिल गया हमें 4√3, y की वैल्यू मिल गया हमें 4, तो विड्थ ऑफ रिवर क्या हो जाएगी x प्लस वाई, देन विड्थ ऑफ रिवर इज x प्लस वाई, 4√3 प्लस 4 इक्वल्स टू 4√3 प्लस 1 मीटर। आप चाहे तो आंसर यहां तक छोड़ सकते हैं, बट बुक में ऐसा आंसर नहीं दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू यहां पुट करेंगे 1.732 प्लस 1, इसका जब हमने ऐड किया तो कितना होगा 2.732,
4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 10.928 मीटर। ये आपकी क्या है, ब्रिज की विड्थ है, सॉरी ब्रिज की नहीं, रिवर की विड्थ है। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ए मैन ऑन द डेक ऑफ द शिप इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल। देखिए एक शिप पर एक डेक है, डेक ऊपर का जो लेवल होता है, ऊपर का पोर्शन होता है शिप का, उसको डेक बोलते हैं। तो वो वाटर लेवल से कितना ऊपर है, 10 मीटर ऊपर है, ठीक है ना। ही ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल इज 60 डिग्री। अब शिप के सामने एक हिल है, हिल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसकी आई से वो कितना हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है, ठीक है ना। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the base of the hill is 30 degree. Then find the distance of the hill from the ship and height of the hill. हमें क्या फाइंड करना है, शिप से उसकी डिस्टेंस कितनी है वो और शिप की हाइट कितनी है, ये हमें फाइंड करनी है। ये देखिए, ये आपका वाटर लेवल है सी बी, यहाँ पर ये 10 मीटर अबव है, यहाँ पर डी पॉइंट पर आपका मैन है और इसको ये शिप ये हिल दिखाई दे रही है। हिल का जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और इसका जो बेस का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है, 30 डिग्री है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बीसी एंड एबी, दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आपको पता होगा डीसी कितना है, 10 है, तो यहाँ पर ईबी भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। सपोज ए इज एच, लेट ए इज एच मीटर एंड डीई इज एक्स मीटर। डीई कौन सा है, ये, या फिर सीबी भी बोल सकते हैं। देन हाइट ऑफ द हिल इज एच प्लस 10। हाइट ऑफ हिल कितनी हो जाएगी, एबी, एबी कितना है आपका एच प्लस 10। अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल बीईडी, इन ट्राइंगल बीईडी, कोई सा भी ट्राइंगल आप पहले लीजिए, पहले ये वाला लिया है मैंने। 10 30 इज बीई अपॉन डीई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 10 और बेस की वैल्यू डी हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। डी को हमने क्या एज्यूम किया था, एक्स, 10 अपॉन एक्स, 10 30 is 1 upon √3, x is 10√3। ये क्वेश्चन 1 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, हमें ये फाइंड करना था डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ पर आ गई है 10√3। अब हम यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट करेंगे। डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप इज 10√3 मीटर इक्वल टू 10 इंटू 1.732 मीटर इक्वल टू 17.32 मीटर। ये आपका आंसर हुआ डिस्टेंस हिल की, ठीक है ना। अब हमें निकालना है हाइट, हिल की हाइट कितनी है ये निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इन ट्राइंगल एडीई, इन ट्राइंगल एडीई 10 60 डिग्री इज एई अपॉन डी। एई कितना है आपका एच और डीई की वैल्यू कितनी मिली है हमें यहाँ पर, डीई क्या था एक्स, एक्स की वैल्यू हमें मिल गई है 10√3, ठीक है ना। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3, डीई हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू मिल गई थी 10√3। तो यहाँ पर देखिए डीई की जगह पर 10√3 लिखा, 1060 की वैल्यू √3 यहाँ पे लिख दी हमने। एच की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे, एच इक्वल टू 10√3 इंटू √3, 10 इंटू 3 इक्वल टू 30 मीटर। तो यहाँ पर एच की वैल्यू मिल गई है और हम इस तरह से हिल की हाइट निकाल सकते हैं। हिल की हाइट कैसे फाइंड होगी, देखिए एच इक्वल टू 30 मीटर आ गया, हाइट ऑफ द हिल इज 10 एच प्लस 10 इक्वल टू 30 प्लस 10 इक्वल टू 40 मीटर। ये आपकी हिल की हाइट हो गई। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अ वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय स्ट्रॉन्ग विंड इन सच अ वे दैट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड and makes an angle of 60 degree with the ground. Find at what height of the ground did the tree break. हमें ये निकालना है कि किस हाइट पर ट्री ब्रेक हुआ है और जो ब्रोकन पार्ट है वो जब ग्राउंड से टच होता है तब 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर हमें मिलता है। देखिए सपोज ये आपका ट्री है, स्ट्रेट ट्री है ए बी, ये ए बी ट्री है। अब विंड स्टॉर्म से क्या हुआ, ये डी पॉइंट से टूट के नीचे गिर गया और इसका जो ए पॉइंट है वो सी पॉइंट पर टच हो जाता है और ये एंगल बनता है 60 डिग्री। सपोज इसकी हाइट हमें यहाँ दिया हुआ हाइट कितनी है 12 मीटर, वर्टिकल हाइट दी हुई है ट्री की कितनी है 12 मीटर। हम सपोज करते हैं कि ये एच हाइट पर टूटा है, एच हाइट पर यहाँ पर ब्रेक हुआ है। तो ये वाली सी डी लेंथ या एडी और या सी डी लेंथ कितनी हो जाएगी 12 माइनस एच। 12 से हम एच माइनस करेंगे तो हमें ये हाइट, ये वाली जो एडी हाइट है वो पता चल जाएगी, ठीक है ना।
हमें तो h की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास इस ट्रायंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है, और साइन 60 की यदि हम लगाते हैं रेशियो तो साइन 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इधर से क्या होगा, h की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। लेट एट h हाइट फ्रॉम द ग्राउंड ट्री ब्रोक डाउन, देन CD is 12 minus h। देखिए अब इन ट्रायंगल CBD क्या होगा, टेन साइन 60 डिग्री इज BD अपॉन CD। BD कितना हुआ h, और CD की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 12 माइनस h। साइन 60 कितना होगा, √3 अपॉन 2। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 माइनस h √3। देखिए 12 माइनस h का मल्टीप्लाई √3 में होगा और 2 का मल्टीप्लाई h में होगा, इक्वल्स टू 2h। लेकिन यहाँ दोनों साइड में h है, h क्योंकि हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है तो h को एक साइड में लाएंगे, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें अंदर, तो क्या मिलेगा 12 √3 माइनस h √3 इक्वल्स टू 2h। h √3 को हम क्या करेंगे, एक साइड में इस साइड में ले जाएंगे तो कितना मिलेगा, 2h प्लस h √3 इक्वल्स टू 12 √3। ठीक है ना, h कॉमन लिया, 2 प्लस √3 इक्वल्स टू 12 √3। h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12 √3 अपॉन 2 प्लस √3। ठीक है ना, यहाँ पर हमें क्या मिला, h इक्वल्स टू 12 √3 अपॉन 2 प्लस √3। अब हमें क्या ये सॉल्व करना है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे यहाँ पर इरेशनल नंबर मिल रहा है, हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। 12 √3 क्या करेंगे, 2 माइनस √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, 2 माइनस √3 का मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो नीचे क्या मिलेगा आपको, देखिए 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, तो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना होगा 4, √3 स्क्वायर हो जाएगा 3, 4 माइनस हमें डिनोमिनेटर में मिलेगा, न्यूमरेटर में 12 √3 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया 2 √3 माइनस 3। ठीक है ना, नीचे आपको मिला 4 माइनस 3 1, और न्यूमरेटर में क्या मिलेगा आपको 12 इंटू 2 √3 माइनस 3। अब √3 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1.732 और फिर इसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 12 इंटू, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, फिर 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 0.464, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 5.568 मीटर। मतलब इस हाइट पर आपका ट्री जो है वो ब्रेक हो गया है। ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of tower observe a car at an angle of depression 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 minutes later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. देखिए एक बात आपको बताती हूँ, यहाँ पर हम डायग्राम से समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखिए, ये जो CB है ये एक स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है ना, और ये स्ट्रेट हाईवे कहाँ एंड होता है, एक टावर AB पर एंड होता है। सपोज इस टावर की हाइट हमने h ली है, यहाँ पर कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है पॉइंट A पर, टावर के टॉप पॉइंट पर, उसको एक यहाँ C पॉइंट पर कार आती हुई दिखाई देती है, और किसी टाइम पर उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये आपको मिलता है 30 डिग्री। ठीक है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर इसको क्या मिलता है, इस कार का 30 डिग्री। लेकिन 6 मिनट के बाद एक बात और बताऊंगी मैं आपको कि आपकी बुक में यहाँ पर 6 सेकेंड है, ठीक है ना, आप इसको 6 सेकेंड ना करके आप 6 मिनट कीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन में यहाँ पर आपको करेक्शन करना है, 6 सेकेंड की जगह पर 6 मिनट करना। हाँ देखिए फिर से, आफ्टर 6 मिनट एंगल ऑफ डिप्रेशन इज टू बी फाउंड 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है इसका, 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है कि कितने टाइम बाद इस D पॉइंट से कितने टाइम बाद कार आपकी B पॉइंट पर पहुंचेगी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, तो हमें टाइम फाउंड करना है। टाइम फाउंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, स्पीड और डिस्टेंस। हमें या तो स्पीड मालूम होनी चाहिए या फिर डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। हमें दोनों ही चीजें नहीं मालूम तो हम टाइम कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि इस कार, जो ये कार है C से D तक आई है, इसकी स्पीड x किलोमीटर पर मिनट है। लेट द स्पीड ऑफ कार इज x किलोमीटर पर मिनट, देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 6 मिनट। 6 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना हमने एज्यूम किया x,
और टाइम कितना है 6 मिनट। 6 मिनट में यहां से यहां तक पहुंच जाती है, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, सी से डी तक कितना डिस्टेंस हुआ 6x। इसका मतलब क्या हुआ है, सी डी जो लेंथ है वो 6x है, 6x किलोमीटर, ठीक है ना। लेट डिस्टेंस डीवी इज वाई, हम क्या सब एज्यूम कर रहे हैं कि जो y है उसकी डिस्टेंस, सॉरी ये जो डिस्टेंस है डीबी, इसकी डिस्टेंस है y। ऑल्सो लेट हाइट ऑफ द टावर इज h, टावर की हाइट h एज्यूम करेंगे। इन ट्राइंगल एबीडी, ए बी डी, इस ट्राइंगल की बात करते हैं, tan 60 डिग्री इज AB अपॉन BD, AB अपॉन BD, tan 60 इज √3 एंड AB की वैल्यू कितनी है h, BD की वैल्यू कितनी है एज्यूम किया हमने y, h इक्वल टू √3y। इक्वेशन 1 हम पुट करेंगे, इक्वेशन 1 मार्क करेंगे। इन ट्राइंगल ABC, अब ABC में देखते हैं, tan 30 डिग्री इज AB अपॉन BC, AB कितना h और BC कितना आपका 6x प्लस y, ठीक है ना। AB प्लस BC, BC कितना है आपका, BC कितना है BD प्लस DC, BD प्लस DC, या हम बोल सकते हैं 6x प्लस y। तो ये tan 30 की वैल्यू कितना है 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू h अपॉन y प्लस 6x, ठीक है ना। 6x पहले लिख लो या y, मैंने बोल दिया था 6x प्लस y, लेकिन यहाँ लिखा है y प्लस 6x, इससे कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। अब देखिए 1 अपॉन √3, यहां पर क्या हुआ, h की वैल्यू पुट की हमने इक्वेशन 1 से, h में क्या है 1 में h इक्वल्स √3y, क्योंकि हमें y की वैल्यू ही फाइंड करनी है, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम टाइम निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हमने एज्यूम की है स्पीड x, तो हम केवल ये डिस्टेंस निकालने हैं, उससे हमें टाइम पता चल जाएगा, क्योंकि हम स्पीड एज्यूम कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, h की वैल्यू √3y यहाँ पुट करेंगे, √3y y प्लस 6x, यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे और y के लिए सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ x, इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा हमें, ये देखिए √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो कितना मिलेगा आपका 3y, यहाँ पर मिल जाएगा 3y, ये इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा y प्लस 6x, तो y प्लस 6x मिलेगा। अब y को हम इधर ले जाएंगे, कितना मिलेगा 3y माइनस y इक्वल टू 6x, तो कितना आया आपका 2y इक्वल टू 6x, y इक्वल टू 6x अपॉन 2, y इक्वल टू 3x। इट मीन्स आपकी ये डिस्टेंस आ गई कितनी, ये कितना मिला आपको 3x, y इक्वल टू कितना मिल गया आपको 3x। टाइम टेकन बाई कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट D इज dv अपॉन स्पीड ऑफ कार, मतलब जितना डिस्टेंस है उतना, उसको हम इस कार की स्पीड से डिवाइड करें तो हमें टाइम मिल जाएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस कितना है y, और y की वैल्यू कितनी आई आपकी 3x, और स्पीड हमने क्या एज्यूम की थी x, तो y अपॉन x, 3x अपॉन x, x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 मिनट, ये 3 मिनट आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए ये टावर है, इसकी हाइट हमने h सपोज की है, इसके टॉप पॉइंट से एंगल ऑफ इसके बेस से एक ही लाइन में 2 पॉइंट्स हैं C एंड D। इन C एंड D पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। टावर के टॉप के जो एंगल्स बनते हैं C एंड D पॉइंट पर, वो कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हम किसी एक को थीटा सपोज करेंगे, दूसरे को 90 माइनस थीटा करेंगे। आप इसको थीटा लिखते हैं तो यहाँ 90 माइनस थीटा लिखिए, और इसको इसको आप थीटा सपोज करते हैं तो यहाँ 90 माइनस थीटा लिखेंगे। आपका इसमें कोई भी यहाँ पर इश्यू, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कुछ भी ऐसा सपोज करेंगे आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। Let the angle of elevation of the top of the tower from 2 points C and D are theta and 90 minus theta, which are at point at a distance 4 meter and 9 meter from the base of tower। देखिए C पॉइंट आपका 4 मीटर डिस्टेंस पर है टावर के बेस से, और D पॉइंट आपका 9 मीटर के डिस्टेंस पर है टावर के बेस से। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना हाइट ऑफ टावर, या फिर हमें प्रूव करना हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। तो हमें हाइट फाइंड करनी है,
ठीक है ना। हाइट हमें क्या करनी है, यहाँ पर फाइंड करनी है। हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हमें हाइट फाइंड करनी है और वो आपकी 6 मीटर आनी चाहिए। लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h इन ट्राइंगल एबीसी। एबीसी में क्या किया है, tan थीटा इज AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। AB कितना है आपका h और बेस कितना है आपका 4, tan थीटा इज h अपॉन 4, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। इन ट्राइंगल ABD tan 90 माइनस थीटा इज AB अपॉन BD, tan 90 माइनस थीटा इज AB अपॉन BD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। AB कितना है h और बेस कितना है आपका 9, ठीक है ना। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले रेशियो से देखिए, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। cot थीटा इज h अपॉन 9, cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 इक्वल्स टू h अपॉन 9। अब ये देखिए यहाँ पर मिल गया हमें tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू आप इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 में है ना h अपॉन 4, tan थीटा इक्वल्स टू बताओ h अपॉन 4, यहाँ से उठा के हम यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन h अपॉन 4, यूजिंग 1 लिख दिया मैंने यहाँ पर, इक्वल्स टू h अपॉन 9। tan थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट की है h अपॉन 4। अब देखिए ये यहाँ पर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर पार्ट न्यूमरेटर में ट्रांसपोज हो जाएगा, कितना मिलेगा 4 अपॉन h इक्वल्स टू h अपॉन 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, h स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 4 इक्वल्स टू 36, h इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 36 विच इज इक्वल्स टू 6 मीटर। यही आपको फाइंड करनी थी और ये आपको प्रूव करनी थी, या तो आपके प्रूव हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर कोई डाउट हो तो चैनल सब्सक्राइब करके मेरे बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आपको पहले की वीडियो देखनी है तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए, पहले वाली वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।